बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बीकॉम पार्ट 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग। ये इसका सिलेबस है और ये सिलेबस ओल्ड सिलेबस भी यही है। और जो रिड्यूस हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, जब सिलेबस रिड्यूस होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो रही, बल्कि पुरानी चीज़ों को जो है उसमें से पुरानी चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकाल दी जा रही हैं सिलेबस में से। अब स्टूडेंट्स को इशू ये हो रहा है, ये सिलेबस पहले कभी देखा नहीं है, पहली दफ़ा सिलेबस पे इनकी नज़र पड़ी है। तो सवालात उठ रहे हैं कि ये टूल ऑफ एनालिसिस और डॉलर रुपीज़ एंड परसेंटेज चेंज, ट्रेंड परसेंटेज और रेशो और ये सब क्या चीज़, कंपोनेंट परसेंटेज, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई ये एक पुराना सिलेबस है, सिलेबस में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें शामिल थी। रेशो इंटरप्रिटेशन जो नॉर्मली जो 15-20 जो रेश फार्मूले हैं वो जो पूछे जा रहे हैं, उसके अलावा इसने ट्रेंड परसेंटेजेस के क्वेश्चन 2-3 दफ़ा दिए हैं। डॉलर रुपी परसेंटेज का सवाल भी वो पूछ चुका है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऑलरेडी हमारे सिलेबस में शामिल है। तो नए जितने भी स्टूडेंट्स अगर कोई पहली दफ़ा पार्ट 2 के पेपर दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सिलेबस ज़रूर देख लिया करें और उसके बाद जो है फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू किया करें। उसके बाद फिर अपने पास पेपर्स पे जाया करें या बुक से देखा करें। तो ये जो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से पेटी वाला में उसने ये रुपी और डॉलर चेंज वाला सवाल तो उसने सॉल्व, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसने नहीं किया। बहरहाल देख लेते हैं 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 बी, और इससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चंस और भी आए हैं। ये बी पार्ट नॉर्मली यूजुअली लगा के पूछता है। ये ट्रेंड एनालिसिस का सवाल है। कंप्यूट द ट्रेंड परसेंटेजेस फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। सेल्स दी हुई है, नेट इनकम दी हुई है, आपको कुछ कोई आपको 6 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है। अब बीकॉम पार्ट 1 में स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, उसमें हम इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं और इंडेक्स नंबर में एक सिंपल इंडेक्स होता है, फिक्स्ड बेस मेथड। इंडेक्स नंबर में सिंपल इंडेक्स फिक्स्ड बेस मेथड का सवाल होता है, जिसमें हमारी बेस जो है वो फिक्स रहती है और हमारा जो करंट ईयर है वो चेंज होता रहता है और मुख्तलिफ परसेंटेजेस हम निकालते हैं। वही सेम कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। तो हमने पहले सेल्स को यूज़ करना है, सेल्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, फिर नेट इनकम को यूज़ करना है। और इसमें 2009 जो है ये हमारी बेस है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, तो 2009 को जो पुराना सबसे फर्स्ट ईयर है उसको हमने अपनी बेस कंसिडर करना है। और अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। हमने पहले सेल्स की परसेंटेजेस निकालनी है, फिर हमने नेट इनकम की परसेंटेजेस निकालनी है। तो फर्स्ट उसमें बेस, इसका वैसे फॉर्मूला होता है पी एन अपॉन पी ओ इंटू 100, करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर बेस ईयर की प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट उसमें हमेशा हम बेस और करंट को सेम रखते हैं। तो 6 लाख और 6 लाख को हमने डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा आ गया 100%। अब हमने क्या किया, बेस को तो सेम रहने दिया। 2010 जो है उसकी जो भी सेल्स आ रही है उसको अब हमने यहाँ पर अपने करंट में जो है वो डाल दिया। और उसके बाद फिर दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, 104 आंसर आया, 104%। यानी इसका मतलब ये है कि 2009 के मुकाबले में 2010 में आपकी सेल्स 4% इंक्रीज हुई है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आपने फिर 2011 की उठा ली, 642,000 करंट में रखा, बेस आपकी सेम रही और 107% आ गया। इसका मतलब है अगर हम 2009 से कंपेयर करें तो 7% इंक्रीज हुआ है। और यही सारी चीज़ें हमने इसी तरह फिर 12 में इसको अप्लाई किया, 13 में अप्लाई किया, 14 में अप्लाई किया। 14 में अगर देखें तो 9 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, 150% आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि 9 के मुकाबले में 14 में आपकी सेल्स जो है वो 50% इंक्रीज हुई है। यही सेम ऑपरेशन मैंने कर डाला अपनी नेट इनकम के साथ। बेस 30,000 बनाई, 100% आया। 2013 में आपकी नेट इनकम 3% रिड्यूस हो रही है। यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप अगर अपनी कंपनी की ये रेशियोज निकाल लें, परसेंटेजेस निकाल लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंक्रीज होते होते अचानक कैसे डिक्रीज हुई। तो आप चेक करेंगे कि क्या मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई ऐसी
चीज़ आ गई है जिसकी वजह से अचानक मेरी नेट इनकम जो है वो 3% रिड्यूस हो गई है। ऑडिटर्स के लिए भी ये जो है टूल बड़ा ज़बरदस्त है कि वो चेक कर सकते हैं कि क्या जिस रेशो से इनकम में सेल्स बढ़ रही है क्या उसी सेम से आपकी इनकम भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, और बहुत बहुत सारे तरीक़ों से इसको आप चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपकी ट्रेंड परसेंटेजेस है, और भी 2-3 क्वेश्चन अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो आपको बीकॉम पार्ट 2 के आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें है डॉलर रुपीज़ या डॉलर स्लैश रुपीज़ एंड परसेंटेज चेंजेस। 2012 रेगुलर में उसने सवाल पूछा था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेटा शोन बिलो इज टेकन फ्रॉम अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव का मतलब होता है जिसमें 2 साल का या 3 साल का डेटा दिया हुआ होता है। कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स टोटल दिए हुए इनके, प्लस पे करंट लायबिलिटीज आ रही हैं। और फिर ये कह रहा है ए फ्रॉम द डेटा अबव कैलकुलेट 2010 वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो एसेट ट्रेस रेशियो। ये तो निकल सकते हैं, ये तो नॉर्मल जो फॉर्मूले हम लगाते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगले उसमें कह रहा है कंप्यूट रुपीज एंड परसेंटेज चेंजेस इन 2010 एज कम्पेयर टू 2009 फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। उसके लिए मैंने ये वर्किंग करी। मैंने पहला एक पर्टिकुलर सा कॉलम बनाया जिसमें मैंने अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लिख दिए। 2009-2010 के 2 कॉलम बने। एक मैंने रुपी चेंज का बनाया, एक परसेंटेज चेंज का बनाया। अब अगर आप ये देखें तो 9 के मुकाबले में 10 से आपकी जो है वो कैश की अमाउंट इंक्रीज हुई है, तो मैंने उसको रुपी चेंज में डिफरेंस ले लिया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिक्रीज हुई हैं, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई हैं, प्रीपेड इंक्रीज हुआ है, और टोटल आपके करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज भी हमारी इंक्रीज हो रही हैं। रुपी चेंज निकाल लिया। अब अगर आपने परसेंटेज चेंज निकालना है तो इस रुपी चेंज को बेस से डिवाइड कर दें 2009 से। इसका मतलब है तकरीबन 87% जो है वो आपका कैश इंक्रीज हुआ है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50% डिक्रीज हुई है। फॉर्मूला ये है रुपी चेंज डिवाइड बाई ये बेस है हमारा 9 इंटू 100। डिक्रीज हो रहा था तो परसेंटेज भी नेगेटिव आएगी। उसके बाद आपने ये सारी परसेंटेजेस निकाली, करंट लायबिलिटीज की भी आपने परसेंटेज निकाल ली। फिर उसने एक चीज़ कही है कंप्यूट रेशियो ऑफ कैश टू करंट लायबिलिटीज 2009 एंड 10। इसका फॉर्मूला है कैश अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये रेशियो ऑफ कैश टू करंट लायबिलिटीज कर देगा। तो आसान सी चीज़ है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये इसका रुपये और परसेंटेज चेंज है, और ये आपका ट्रेंड परसेंटेजेस है। बाकी आपने चीज़ें नहीं देखनी, टूल्स ऑफ एनालिसिस और कंपोनेंट परसेंटेज कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो इंटरप्रिटेशन वैसे भी जो है वो हम कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।